जय हिंद। इस वीडियो में हम नर्मदा नदी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे जो कि एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी या अन्य किसी भी एग्जाम जिसमें जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं नर्मदा नदी के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे नर्मदा नदी किस सरोवर से निकलती है? सरस्वती सरोवर, सरदार सरोवर, मान सरोवर या सतोपंथ ग्लेशियर? तो इसका सही आंसर है सरस्वती सरोवर। कुछ अन्य जानकारियों में देखते हैं। बात करें नर्मदा नदी की कुल लंबाई की, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है, वहीं गुजरात में 161 किलोमीटर और महाराष्ट्र में मात्र 74 किलोमीटर ही बहती है। ही बहती है। अब अन्य जानकारियों में देखते हैं कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ऐसे ही बात करें नर्मदा नदी के उद्गम की, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत श्रेणी में एक अनूपपुर जिला आता है ना। अनूपपुर जिले के पास एक पुष्पराजगढ़ है। पुष्पराजगढ़ तहसील आती है और पुष्पराजगढ़ तहसील के पास अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों के पास एक माई की बगिया है। माई की बगिया के पास सरस्वती सरोवर स्थित है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऐसे ही आगे जानते हैं कि नर्मदा नदी ज्वार नदमुख, जिसे इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं, तो वो एस्चुरी का निर्माण करते हुए गुजरात के भटौच नामक स्थान से अरब सागर में जाके गिर जाती है। ऐसे ही आगे जानते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो कि मैंने पहले बता दिया। अब भारत की ये 5वीं बड़ी नदी है। तो भारत की और जो 4 नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। तो सिंधु की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो वो है 2900 किलोमीटर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है। अब बात करें गंगा की, तो गंगा की जो है वो है 2150 किलोमीटर और गोदावरी की बात करें तो 1450 किलोमीटर। अब आगे बात करें तो नर्मदा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और पहला अपवाह तंत्र कौन सा है? वो है गंगा और यमुना का। अपवाह तंत्रों में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 6 अपवाह तंत्र हैं। आगे जानते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और आगे जानते हैं कि नर्मदा नदी का जो उल्लेख है वो सामवेद में और स्कंद पुराण के रेवाखंड में भी मिलता है। अब आगे आगे बात करें, जैसे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों से होके आती है। कहीं कहीं 15 जिले भी दिखाया गया है, लेकिन वो लोग शायद देवास को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग 15 जिले बताते हैं। लेकिन सही तरीके से अगर देखा जाए तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होके ही आती है। आगे जानते हैं कि गांधी जी की जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन तिलवारा घाट, जो कि जबलपुर में स्थित है और ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। आगे जानते हैं कि नर्मदा नदी में छोटी बड़ी नदियों को मिला के लगभग 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें प्रमुख नदियां निम्न हैं। जैसे दाएं तरफ से जो नदियां मिलती हैं उनमें जो मुख्यतः हैं हिरदन, मान, हथनी, उरी आदि। ऐसी 19 मतलब 19 ऐसी नदियां हैं जो कि दाएं तरफ से आके मिलती हैं। वहीं हिरदन नदी जो है वो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? हिरदन, जिसकी कुल लंबाई है 188 किलोमीटर। वहीं बात करें बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की, तो है करजन, शेर, शक्कर, दूधी, तवा और बनास आदि। ऐसी 22 नदियां हैं जो कि नर्मदा नदी में बाएं तरफ से आके मिलती हैं, जिसमें तवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में मिलती है। किससे? नर्मदा नदी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है तवा, जिसकी कुल लंबाई है 172 किलोमीटर। लेकिन ये जो करजन नदी है ये गुजरात में नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई है 931 किलोमीटर। आगे बात करते हैं नर्मदा नदी के कुछ प्रमुख नामों की, जैसे रेवा हो गया, मैकल सुता, संकरी,
सोमा देवी, नामोदोस, कावेरी। अब याद रखिएगा ये जो कावेरी नाम है ये सिर्फ ओमकारेश्वर में ही चलता है, मतलब ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी को कावेरी के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें उपस्थित कुछ जलप्रपातों की, है ना। तो जलप्रपातों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कपिल धारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं दुग्ध धारा, जिसे हम दुर्वासा धारा के नाम से भी जानते हैं, ये भी अनूपपुर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट में स्थित है। उसके बाद आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि महेश्वर और खरगोन में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं मानधाता, मानधाता खंडवा में स्थित है। उसके बाद आता है दर्धी जलप्रपात। दर्धी जलप्रपात बताते सब लोग हैं लेकिन इसकी लोकेशन ना के बराबर लोगों को ही पता है और ना के बराबर लोगों को ही मतलब ये लोग यूट्यूब में डालते हैं ना। तो जो दर्धी जलप्रपात है वो हंडिया और बड़वाह के बीच ये दर्धी जलप्रपात स्थित है। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इसमें बने कुछ महत्वपूर्ण बांधों की। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बांध हैं उसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंदिरा सागर की बात करते हैं। इंदिरा सागर जो बांध है वो 1984 में बनाया गया था। ये पुनासा खंडवा में स्थित है। इसकी सहायता से लगभग 1000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है ना। अब आगे बात करते हैं महेश्वर की। तो महेश्वर जो है वो 2011 में बन के तैयार हुआ था, लेकिन 2011 में बनने के पहले इसे 1997 में शुरू किया गया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से 2001 में इसमें रोक लगा दी गई थी। किसमें? महेश्वर में। 1997 में शुरू किया गया था और 2001 में पैसों की कमी की वजह से इसमें रोक लगा दी गई थी। उसके बाद 2005 से इसे दोबारा शुरू किया गया और 2011 में महेश्वर बांध बन के तैयार हो गया जो कि खरगोन में स्थित है और इसकी सहायता से 120 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है। अब आगे बात करते हैं तो आगे एक बगरी बांध है, माफ कीजिएगा बरगी बांध है। बरगी जो कि इसके बारे में 1968 में सोचा गया था, मतलब इसकी नींव 1968 में रखी गई थी और 1974 में इसे बनाना शुरू किया गया था और 1991 में ये बन के जबलपुर में तैयार हो गया था। तो बरगी जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है? वो है जबलपुर में और इसकी सहायता से 90 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है। आगे बात करते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर की अगर बात करें तो ये 2004 में बनके तैयार हो गया था और ये खंडवा में स्थित है। इसकी सहायता से लगभग 220 माफ कीजिएगा इसकी सहायता से लगभग 520 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है ना। अब बात करते हैं सरदार सरोवर की। सरदार सरोवर 2017 में बनके तैयार हो गया था गुजरात में, लेकिन इसके बनने में बहुत सारी समस्याएं हुई थी। जैसे कि इसकी जो मतलब सोच थी, ये बनाने की जो सोच थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 में सोचा था। कब? 1945 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके बारे में सोचा था, लेकिन इसकी जो नींव रखी गई वो 5 अप्रैल 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। कब? 5 अप्रैल 1961 को। लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से इसमें रोक लगा दिया गया। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि 1979 में 1979 में इसका निर्माण शुरू किया गया। 1979 में निर्माण शुरू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को 1995 में ऐसा लगा कि पर्यावरण में कुछ समस्याएं हो रही हैं, इसकी वजह से 1995 में इसमें दोबारा रोक लगा दी गई और रोक लगाने के बाद इसे 2001 में दोबारा बनाने के लिए खोला गया। मतलब ये 2001 में फिर से बनाया गया और फिर 17 सितंबर 2017 में बनके तैयार हो गया। ये जो सरदार सरोवर बांध है ये बनने में लगभग 56 सालों का समय लगा। अब बना है इतने टाइम में तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। इसीलिए जो इससे जो विद्युत उत्पादन होती है उससे मध्य प्रदेश का लगभग 57%, महाराष्ट्र में 27% और गुजरात में 16% योगदान देता है और राजस्थान में इसकी सहायता से सिर्फ नर्मदा नदी का पानी जाता है। अब आगे बात करते हैं नर्मदा नदी में बने कुछ प्रमुख कुंडों की, जिसमें सूरज हो गया, भीम हो गया, अर्जुन हो गया, भूत हो गया। ये 4 ऐसे कुंड हैं जो कि नरसिंहपुर में स्थित हैं। उसके बाद आगे देखते हैं 2 कुंड और हैं
जैसे कि नाभि कुंड हो गया जो कि देवास में, और धाराजी हो गया जो कि ये भी देवास में स्थित है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।